जय श्री सीताराम मित्रों। 15 सितंबर से लेकर के 21 सितंबर तक का ये जो समय है, ये जो वक्त है, ये जो सप्ताह है, ये आप सभी के लिए कैसा होगा, इस बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। विस्तार से आपको आपका साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप बताने जा रहा हूँ। तो एक एक राशियों के आधार पर हमेशा की तरह मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। देखें, मैं हमेशा ये बात आपसे शेयर करता हूं कि जो भी राशिफल होते हैं ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। कहीं पर भी देखते हैं आप, मेरे देखें या कहीं और भी राशिफल देखें या पढ़ें, इन्हें ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर ही आपको लेना है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर होते हैं, तो आपको चाहिए कि आप यदि किसी बात को लेकर के चिंतित हैं या कुछ नया कुछ करने जा रहे हैं अपने जीवन में, या फिर आप कुछ किसी चीज़ को लेकर के डरे हुए हैं, आप कोई नई प्लानिंग कर रहे हैं, आपके मन में क्यूरियोसिटी है किसी बात को लेकर के, तो फिर आप अपनी कुंडली का विवेचन करवा सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी यदि नहीं है, कुछ नया करने नहीं जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको ये लगे कि यार कुछ नया है, तो फिर आप राशिफल देख सकते हैं और इसमें जैसा आपको समझाया बताया जाता है, फिर उस आधार पर आप अपने निर्णय ले सकते हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि देखें, ग्रह गोचर गणनाएं भी चलती रहती हैं, जिसके राशिफल मैं आपको समय समय पर बताते रहता हूं। ये जो साप्ताहिक राशिफल होता है, ये सबका मिश्रण होता है। मतलब जितने अलग अलग, जैसे मंगल राशि परिवर्तन का अलग वीडियो आपको मिला, सूर्य राशि परिवर्तन का अलग मिला है ना, तो वो सिर्फ एक ग्रह पर डिपेंड होता है। और यहाँ पर मैं सिर्फ मतलब एक ग्रह का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन ओवरऑल मिक्सचर होता है कि जो भी राशि परिवर्तन हो रहे हैं, जो भी आगे पीछे ग्रह कुछ भी कर रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं, वक्री हो रहे हैं, मार्गी हो रहे हैं, जो भी नक्षत्र आ रहे हैं वगैरह वगैरह, जितनी सारी चीजें हैं, सबका एक ओवरऑल कैलकुलेशन होता है, जो कि इस सप्ताह के लिए होता है। जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो उस सप्ताह के लिए होता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपको एक मिश्रण मिल जाता है और ये ज्यादा शार्प होता है साप्ताहिक राशिफल कंपेरेबली। वो जो राशिफल होते हैं, किसी ग्रह के राशि परिवर्तन के राशिफल जो होते हैं, वो सिर्फ उस ग्रह पर ही आधारित होते हैं। लेकिन ये जो राशिफल होता है, ये ज्यादा शार्प होता है, ये आपके लिए ज्यादा डाइवर्सिफाइड होता है, ये आपके लिए ज्यादा वैल्यूएबल होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाई इस समय खर्चे ज्यादा होने वाले हैं, अपने खर्चों पर ध्यान दें, खर्चों पर संयम बरतें। 100 आया 100 गया, हो सकता है 100 आया 110 गया, जैसी स्थितियां भी आपके साथ पैदा होंगी, तो ध्यान रखना है आपको अपने इन खर्चों का। साथ ही साथ आप यदि कहीं रिस्की इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, कहीं शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, आप यदि कहीं किसी को पैसा उधार तो देना ही नहीं है, अपने इन्वेस्टमेंट्स करना तो जरूरी होता है, लेकिन उसमें भी रिस्की इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना है। हाँ, रिस्की ना करें, सेफ इन्वेस्टमेंट्स करें। और यदि किसी को उधार देना है तो ये सोच के दें कि मैंने दान किया, ये सोच के दें, ताकि बाद में, क्योंकि पैसा तो आने वाला है नहीं, तो बाद में आपको कम से कम मन को आप जलाएंगे नहीं। हाँ, एक बात। अगली बात ये कि हेल्थ इश्यूज कहीं ना कहीं हो सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको आ सकती हैं, डावाडोल आपका स्वास्थ्य हो सकता है। अब इसका जरा ध्यान दें आप। स्वास्थ्य आपको परेशान करेगा, और विशेष तौर पर पेट का निचला हिस्सा, कमर संबंधी समस्याएं आपको परेशान करें, ऐसी स्थिति मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। तो ये भी एक बात है। वहीं पर अच्छी बात मैं एक बताता हूं आपको कि आपको परिवार का साथ भरपूर मिलेगा। मैं आपसे कहूंगा, सलाह लेकर के काम करें, बिना सलाह के आप काम ना करें। यदि आप सलाह लेकर के काम करते हैं तो कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं आएगी। और सलाह किन से लें, तो हर किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। मतलब आप किसी को अपना दोस्त बोलते हैं तो उससे सलाह ले लिए, ऐसा नहीं है। दोस्तों से सलाह ले सकते हैं, लेकिन एक बेस्ट फ्रेंड होता है ना, उस प्रकार के दोस्त से हर किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। या फिर सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं, यदि आप शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी या अपने पति से सलाह लें। कई केस में आपके बच्चे बड़े हैं तो उनसे सलाह लें, माता पिता से तो सलाह लेना तो बहुत अच्छी बात है। कई बार हमें लगता है कि यार माता पिता जो है ना वो सही सलाह नहीं देते। मैं आपको बताता हूँ, मेरी माता जी एस्ट्रोलॉजी के विषय में कुछ नहीं जानती, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, फाइनेंशियल बहुत सारे पर्सनल फाइनेंस होते हैं, उनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानती है।
मेरी माता जी गाँव से है और बहुत ज़्यादा पढ़ी नहीं है, 11th तक पढ़ी हुई हैं। तो अ, उसके बावजूद भी कई बार वो मुझे कहती हैं कि ऐसा ऐसा करो, और मैं कभी यदि वैसा कर लेता हूँ तो मुझे बहुत फ़ायदा मिलता है। मुझे लगता है कि यार ये ऐसा इन्होंने कैसे कह दिया होगा, पता नहीं कुछ सेंस होगा ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी तो होती है जो सेंस से बोल देते हैं। बहुत सारी कई बार ऐसी भी चीज़ें होती है कि गले में ना माँ सरस्वती का वास होता है और वो खुद निकल जाती है। हो सकता है उन्हें भी टेक्निकली ना पता हो कि उनसे पूछें कि क्यों, तो हो सकता है ना बता पाए, लेकिन उसको फॉलो करें और हमें लाभ मिल जाए। और कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने उसको फॉलो नहीं किया और मुझे परेशानी हुई है। तो सलाह लेकर के काम करें। इस बार आप यदि किसी से सलाह लेते हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा। बस इतनी सी ये बात है। बाकी इनकम, हाँ देखो खर्चे होंगे मैंने आपसे कहा, लेकिन इनकम भी होगी, प्रॉपर आय होती रहेगी। तो आय को लेकर के डरने की, घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेष राशि। मेष के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो इसके योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। और साथ ही साथ यात्राओं के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। यात्राएं आपकी सुखद होंगी। जिन उद्देश्य से आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा। तो यात्राएं कीजिए, यात्राएं कीजिए। यात्रा करना आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक है, आपको बहुत फायदा देगा। यात्राएं कीजिए। अच्छा, एक बात मैं बस आपको बताऊं कि फिजूल का तनाव इस समय बना रहेगा। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, इस प्रकार की स्थितियां आपके साथ बनी रहेगी। अब ये एक बात है, इसका जरा ध्यान रखना है कैसे इस पर कंट्रोल करें। हालांकि मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, प्लस सलाह लीजिए। देखो सलाह लेने से ना बहुत सारे टेंशन कम होते हैं। यदि आप सलाह लेकर के काम करते हैं तो देखना आपके टेंशन में कमी आएगी, आपको कमी लगेगी आपको। और उन लोगों से सलाह लें जो उस फील्ड के बहुत जानकार हैं, या फिर एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन आप ले सकते हैं, है ना। तो सलाह लेकर के काम करें। आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय अच्छा है। यदि आप नौकरी लगना चाहते हैं, नौकरी लगने के योग बनते हुए नजर आते हैं। यदि आप अपने बिजनेस में क्लाइंट्स, कस्टमर्स को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके योग बनते हुए नजर आते हैं। थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको, लेकिन यदि आप एफर्ट लगाते हैं तो क्लाइंट्स, कस्टमर्स आपके बढ़ेंगे इस समय। ये एक बात मुझे बहुत अच्छी आपके लिए बनती हुई नजर आती है। और प्रोफेशनल है तो भी आपके क्लाइंट्स और बढ़ेंगे, ये बात नजर आती है। मतलब इनकम के, आय के योग बहुत अच्छे मुझे आपके लिए नजर आते हैं। उन्नति के योग मुझे नजर आते हैं, आगे बढ़ने के योग मुझे नजर आते हैं। ये समय आपके लिए बहुत लाभदायक है। इस समय का आप जितना फायदा उठाएं उतना अच्छा है। एक बहुत अच्छी एक और बात बताता हूं, प्लानिंग कीजिए, योजनाएं बनाइए। यदि आप योजना बनाते हैं और उस योजना पर चलते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। और योजना बना करके उस पर चलिए और फिर उसको बार बार देखते रहिए, बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। मतलब आपके लिए इस समय प्लानिंग करना अमृत है। मेरी इस बात को याद रखिएगा, इस समय को व्यर्थ मत जाने दीजिएगा, है ना। और यात्राएं भी ना आपको इस समय आप किसी काम से करनी चाहिए। काम मतलब नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, किसी काम से यात्रा करें, आपको लाभ मिलेगा। फालतू बैठे मत रहे, घूमने फिरने इस समय मत जाइए। एंजॉय, जो नॉर्मली होता है ना एंजॉय करने जाते हैं, ऐसा मत करिए, काम के लिए यात्रा कीजिए। ठीक है। वृषभ राशि। वृषभ के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि घरेलू मतभेद, आर्गुमेंट्स, वाद विवाद की स्थितियां मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। हाँ, अब वाद विवाद होगा, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, मतभेद होंगे, तो ये तो एक बात है जो कि देखो क्या होता है ना, मतभेद आर्ग्यूमेंट्स दूसरों के साथ हो चलता है, क्योंकि हो भी सकते हैं ना दूसरों के साथ आर्ग्यूमेंट्स, मतभेद। हमारा तो सनातन संस्कृति इस बात पर डिपेंड है, शास्त्रार्थ होते हैं हमारे यहाँ। श्री आदि शंकराचार्य जी ने शास्त्रार्थ किए हैं। तो शास्त्रार्थ क्या होता है, वाद विवादित तो होता है एक प्रकार का, वो बहुत उच्च लेवल का होता है। खैर आपकी हमारे लेवल की बात नहीं है, लेकिन है तो वाद विवाद। तो वाद विवादों पर तो हमारा धर्म टिका हुआ है, तो वाद विवाद तो जरूरी है। लेकिन वाद विवाद यदि उन्हीं से हो जाए जिनके साथ हमारी जिंदगी टिकी हुई है ना। कई बार पता है क्या होता है, कुछ बातों को घोल कर पीना भी पड़ता है। ये भी एक आर्ट है, कला है।
तो भाई आपको इस समय घोल के पीना है, क्योंकि ये दूसरों से वाद विवाद नहीं है, ये उनसे वाद विवाद है। यदि आप जीत भी गए तो भी हार गए, तो थोड़ा ध्यान रखिए। अच्छा, अगली बात ये कि स्थान परिवर्तन के योग बनते हुए नजर आते हैं, यात्राओं के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। आप यात्राएं करें, और यदि आप यात्रा अपने काम को लेके कर रहे हैं, मतलब नौकरी को लेके कर रहे हैं, व्यवसाय को लेके कर रहे हैं, प्रोफेशन को लेके कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई को लेके कर रहे हैं, यदि कोई आपका उद्देश्य, कोई एम है जो कि आपके काम से रिलेटेड है। काम का मतलब क्या होता है? मतलब ये कि भाई मैं आपसे पूछूं आप क्या करते हो, तो आप बोलेंगे मैं ये करता हूं, तो वो जो करता हूं उससे रिलेटेड यदि कुछ है तो आप यात्रा कीजिए। लेकिन 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 घर परिवार के साथ घूमने फिरने जाना, मित्रों के दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाना नहीं, नो। क्योंकि मैंने कहा ना कि मतभेद आर्ग्यूमेंट्स के योग है, तो बाहर जाकर के फिर वहां पर भी आप जो है मतभेद आर्ग्यूमेंट्स में फंस जाएंगे, और फिर वो यात्रा आपकी बर्बाद हो जाएगी। यहां तक कि मैं तो ये कहूंगा अकेले भी ना जाए। हेल्थ का, क्योंकि स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना पड़ेगा। हेल्थ कहीं ना कहीं डावाडोल हो सकती है, स्वास्थ्य आपको तंग कर सकता है, परेशान कर सकता है, तो अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान दें। और इसी वजह से मैं आपके लिए कह रहा हूं कि आपको अकेले भी नहीं कहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। तो मतभेद है, लेकिन लेकिन यदि आप चुपचाप रह करके या थोड़ा सह करके इस समय को निकालने की कोशिश करते हैं, तो मतभेदों से आप निकल जाएंगे। मतभेदों से निकल जाएंगे तो फिर उसके अलावा फिर सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। और मतभेदों से किससे निकलना है? आपकी माता या पिता से मतभेद हो रहा है तो चुपचाप रहिए, पति पत्नी से हो रहा है तो चुपचाप रहिए, कुछ केसेस में बच्चों से हो रहा है तो चुपचाप रहिए, बस। उसके अलावा तो किसी से चुपचाप रहने के मैं कह भी नहीं रहा हूँ। नहीं रहना है, क्यों किसी की सुनना है। हाँ, अब बॉस की सुनना पड़ता है कई बार, तो वहां भी देख लेना। हालांकि धन के दृष्टिकोण से तो कोई दिक्कत मुझे नहीं दिखती। तो ये मिथुन राशि के लिए साप्ताहिक राशिफल था। मिथुन राशि के बाद में बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाई विश्वासघात हो सकता है। विश्वासघात हो सकता है मतलब आप किसी पर भी विश्वास ना करें। अब देखो, किसी किसी को कुछ कहा और उसने वो चीज किसी और को लगा दी आपकी बात, तो ऐसी स्थितियां हो सकती है। मतलब आपने किसी को कुछ बात अपने मन की नहीं बतानी है इस समय। दीवारों की भी कान होते हैं, दीवारों की भी आंखें होती हैं, ये आपको समझना है, ये आपको ध्यान रखना है। नहीं तो आपके साथ विश्वासघात इस समय हो सकता है। अपने पासवर्ड्स, अपनी जानकारियां, अपनी चीजें बिल्कुल संभाल कर रखना है। कई बार ये होता है ना, ओटीपी मांगते हैं और फिर बैंक से पैसा खत्म हो जाता है, तो ऐसा कुछ समय आपका आ रहा है, तो ध्यान रखना है ना। हालांकि अब तो केस बहुत कम हो गए जहां तक मुझे लगता है। पहले तो मुझे बहुत कॉल्स आते थे, सर ये फ्रॉड हो गया, वो फ्रॉड हो गया, कैसे पैसे आएगा। अब तो मेरे पास वैसे उस प्रकार के कॉल्स नहीं आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब ये कम हो गया है, जागरूकता आ गई है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि मन चिंतित रह सकता है, मन तनाव में रहे, एंजाइटी में रहे, ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते नजर आते हैं। तो थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखें कि मन को शांत रखें, या फिर मेडिटेशन करें, ध्यान करें, व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, जॉगिंग करें, वो खेल करें, वो काम करें जिससे आपका मन ज़्यादा लगता है ना, जिसमें लगता है। तो ये एक बात है। हालांकि एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि संतान की तरफ से आपको सुख मिलेगा। जैसे संतान आपकी एग्ज़ाम देने जा रही है तो अच्छा रिजल्ट हो, नौकरी लगने का कोई भी खुश खबर यदि हो तो आपको संतान की तरफ से सुनने को मिले, ऐसा मुझे दिखता है। आपका जो अपना परिवार है उसका साथ मिलेगा, और उनसे ही सलाह लें। अपना परिवार कहने का मतलब आपकी पति पत्नी, आपके बच्चे, आपके माता पिता, है ना। तो इनसे सलाह लें इस समय, क्योंकि ये बस यही है जो आपके अपने हैं। बाकी उसके अलावा यदि आप कहीं और जाते हैं तो आपके साथ इस समय विश्वासघात हो सकता है, आपकी बातों को गलत लिया जा सकता है, गलत समझा जा सकता है। ये एक बात मुझे आपके लिए जरूर से बनती हुई नजर आती है। आर्थिक दृष्टिकोण से, मतलब इनकम के दृष्टिकोण से कर्क राशि वालों के लिए समय अच्छा है। जैसे आप नौकरी करते हैं तो वहां पे इनकम होती रहेगी, बिजनेस कर रहे हैं इनकम होती रहेगी, प्रोफेशनल है तो इनकम होती रहेगी, इवन पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, खुद की पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो वो भी अच्छी चलेगी। बस थोड़ी चिंता बनी रहेगी, तो हो सकता है मन
चिंता में लग जाए ज़्यादा, तो अब इस बात का थोड़ा ध्यान आपको रखना पड़ेगा, अन्यथा तो कोई दिक्कत मुझे बाय गॉड ग्रेस बनती हुई नजर नहीं आती है। कर्क राशि। कर्क के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि नई योजनाओं के बारे में आप सोचेंगे, नई योजनाएं आप बनाएंगे, और नई योजनाएं आपको बनाना भी चाहिए। यदि आप नई योजनाएं बनाते हैं तो उससे आपको बहुत लाभ भी मिलेगा। तो ये नई योजनाएं आप बनाइए, इस समय प्लानिंग बनाइए, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। जो भी नया आप सोचेंगे, जो भी नया आप प्लान करेंगे, जो भी ऐसी चीज आप प्लान करेंगे जो अभी तक आपने नहीं की और उसमें आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको जरूर से लाभ मिलेगा, देखिएगा। तो ये वक्त नया सोचने का है, ये वक्त नया पहले तो प्लान बनाने का है, और फिर यदि प्लान अच्छे से बैठ के बना लिया तो फिर उसको साकार करने का है, उस पर चलने का है। लेकिन पहले प्लानिंग, पहले दिमाग लगाओ, उसको लिखो। प्लानिंग का मतलब ऐसा नहीं कि दिमाग में बना लिया, हाँ वहाँ वहाँ जाएंगे और चलो, ऐसा नहीं। उसको लिखिए, लिख करके उसके प्रो एंड कॉन्स, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव्स हैं, तो नेगेटिव्स ये हो सकते हैं, पॉजिटिव ये हो सकते हैं, दोनों को ध्यान में रखते फिर अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ, है ना। बाकी तो हाँ, एक बात और सिंह राशि वालों के लिए कि हेल्थ डावाडोल हो सकती है, स्वास्थ्य आपको तंग कर सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। यदि आपको लंबी कोई बीमारी है, लंबे समय से आप हेल्थ को लेकर के परेशान हैं, या नहीं भी परेशान हैं और अभी कुछ आपको अचानक से हो रहा है, तो आप इस बात को समझिए, इस बात को ध्यान दीजिए कि वही स्थिति आपकी बढ़ सकती है। कभी होता है ना कि कोई शिकायत आज हुई और वो आगे चल के फिर बढ़ गई और फिर हमेशा हो रही है, तो ऐसी स्थिति आज पैदा हो सकती है। आपको चाहिए कि यदि ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ नई स्थिति पैदा हो रही है हेल्थ में, नेगेटिव स्थिति, तो जाइए डॉक्टर को दिखाइए, कोई स्पेशलिस्ट को दिखाइए और उससे सलाह लीजिए। जैसे कई बार होता है कि अभी शुगर बढ़ी हुई आई, ठीक है आज बढ़ गई क्योंकि अभी खाने पीने में बहुत चल रहा है, ऐसा नहीं, डॉक्टर के पास जाइए, सलाह लीजिए। क्योंकि यदि आप सलाह नहीं लेंगे और यदि आप जाएंगे, आप यदि उसको जाने देंगे कि ठीक है देखेंगे, तो फिर आप समस्या में, परेशानी में आ सकते हैं। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए अच्छा है। आप यदि नौकरी लगना चाहते हैं तो नौकरी लग सकते हैं, यदि आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, यदि आप ऑलरेडी बिजनेस करते हैं उसमें कुछ नया सोच रहे हैं तो भी कर सकते हैं। अच्छा समय है सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग बनते हुए नजर आते हैं। जो भी कार्य आप करते हैं या करना चाहते हैं उसमें आपको बहुत प्रोग्रेस मिलेगी। देखो, मांगलिक कार्य का मतलब कि जरूरी नहीं कि विवाह ही हो। मांगलिक कार्य में जैसे आजकल पता है क्या होता है, मैंने पहले भी आपको बताया और अभी लगातार ये चीज हो रही है। अभी मैं कल ही किसी के बर्थडे में गया, तो जब मैं बर्थडे में गया तो वहां पर हवन चल रहा था, अनुष्ठान चल रहे थे, और इतने अच्छे तरीके से वो चल रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि ये बर्थडे नहीं है, ये कोई या तो विवाह का उत्सव है या फिर कोई किसी का गृह प्रवेश हो रहा है ना, जो ओपनिंग होती है तो उसमें अनुष्ठान होते हैं, ऐसा कुछ मुझे लगा। तो ये भी तो मांगलिक प्रसंग है ना एक प्रकार से आजकल, तो वो बहुत अच्छी बात है। तो दिन में उन्होंने कुछ भोजन के लिए बुलाया और रात में फिर अलग से पार्टी रखी। रात में तो खैर मैं नहीं गया, लेकिन दिन में उस भोजन में मैं गया, तो मुझे बहुत अच्छी चीज़ ये लगी। और ये इन दिनों हो रही है, स्पेशली हमारे यहाँ तो हो रही है, आपके यहाँ हो रही कि नहीं हो रही मुझे बताइएगा। तो बहुत अच्छी बात है, इसे भी मांगलिक कार्य कह सकते हैं। गेट टुगेदर के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। यश में, मान सम्मान में वृद्धि के योग है इस समय। आप जो भी कार्य करते हैं, जिस भी कार्य के लिए आप जाने जाते हैं, जो भी कार्य आप करना चाहते हैं, जिस कार्य में आप अपना 100% दे रहे हैं, उसमें आपको लाभ मिलेगा। ये बात मुझे आपके लिए दिखती है। अच्छा समय है, समय का फायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए, हाँ सफल बनिए, आगे बढ़िए। दोस्तों का, मित्रों का, रिश्तेदारों का साथ और सहयोग भी आपको मिलेगा।
अब इसमें विशेष तौर पर मैं आपसे ये बात कहूंगा कन्या राशि वालों से कि सलाह लीजिए। आप सलाह लेकर के काम करिए। मतलब कि यदि आप एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप जिस फील्ड में या जो भी कार्य करना चाह रहे हैं उस फील्ड के व्यक्ति आप से आप यदि सलाह लेते हैं और फिर उसमें वो काम करते हैं, ये और अच्छी बात है आपके लिए। तो मेरा तो कहना आपसे यहाँ पर ये बनता है कि सलाह लेकर के काम करें, आप पूछ करके काम करें। आप ये देखें कि मैं जो काम कर रहा हूँ ये काम सही है कि नहीं, और कैसे देखेंगे, तो जो आपको सलाह दे रहे हैं वही आपको बताएंगे। तो इस एक बात का आप ज़रूर से ध्यान रखें। साथ सहयोग आपको यहाँ पर मिलेगा और सहयोग आपको लेना भी चाहिए। आप जो भी प्लानिंग करेंगे, जो भी योजनाएं बनाएंगे, वो योजनाएं सफल होंगी। तो इस समय आप प्लानिंग कीजिए, इस समय आप योजनाएं बनाइए और इस समय आप योजनाओं को जमीन पर उतारिए। मैंने ये बात सिंह राशि वालों के लिए भी कही है, कन्या राशि आपकी है तो मैं आपके लिए भी ये बात कह रहा हूँ कि साप्ताहिक राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप मुझे ये बताता है कि यदि आप योजनाएं बनाते हैं और उस पर चलते हैं तो आपको निसंदेह लाभ देखने को मिलेगा। हाँ, तो बहुत अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव तो रहना ही है, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। कन्या राशि। कन्या राशि के बाद में बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि थोड़ी परेशानी यहां पर आपके साथ चलेगी। हाँ, मन चिंतित रह सकता है, मन तनाव में रह सकता है, एंजाइटी की स्थितियां पैदा हो सकती हैं, आर्ग्यूमेंट्स घर परिवार में कहीं पैदा हो सकते हैं और हेल्थ इश्यूज आपको तंग कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। हालांकि मित्रों का, दोस्तों का, परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी और साथ लीजिए भी, मतलब सहयोग लीजिए भी। यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं और उस कार्य में आप यदि अपनों का सहयोग लेते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। सहयोग लीजिए और सहयोग लेकर के काम करिए। अकेले काम मत करिए और सलाह लेकर के काम करिए। अकेले काम मत करिए, खुद से काम मत करिए, है ना। मन में आया और मैंने ये कर दिया, वो इवन हेल्थ को लेकर भी हो सकता है। जैसे मन में आया तो मैंने डाइटिंग शुरू कर दी, मन में आया जिमिंग शुरू कर दी, मन में आया मैंने कहीं पैसा लगा दिया, मन में आया किसी के साथ कहीं घूमने चला गया, बिना पूछे। पूछिए, यदि कुछ आप बड़ा या नया कर रहे हैं, हमेशा करते आए हैं तो रूटीन है, लेकिन नया कुछ कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं, तो पूछिए। यदि आप इस समय पूछते हैं तो आपको जरूर से उसका लाभ, उसका फायदा देखने को मिलेगा। बिना पूछे आगे नहीं बढ़ना है आपको। ये मेरी बात का जरूर ध्यान रखना। हाँ, बिना पूछे आगे नहीं बढ़ना है, सलाह लिए बिना आगे नहीं बढ़ना है। और सलाह लेंगे तो सलाह मिलेगी भी और अच्छी सलाह मिलेगी, है ना। तुला राशि। तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि हेल्थ इश्यूज होते हुए नजर आते हैं, स्वास्थ्य की समस्या बनती हुई नजर आती है। मतलब कि आज ये हो गया, कल ये हो गया, परसों ये हो गया, तो ऐसी स्थिति मुझे आपके साथ बनती हुई नजर आती है। अब आपको क्या करना है कि यदि थोड़ा बहुत भी आपको लग रहा है कि स्वास्थ्य में प्रॉब्लम है तो आप जाइए डॉक्टर के पास। हाँ, घर में उसको ठीक करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करना है, आपको जाना है डॉक्टर के पास और चीज़ें ठीक हो, ये बात का ध्यान रखना। लंबी दूरी का ट्रेवल आपको खुद नहीं करना है। लंबी दूरी का ट्रेवल यदि आप कर रहे हैं तो मेरा स्पष्ट तौर पर आपसे कहना है कि आप अभी तो रुक जाइए, और यदि बहुत ज़रूरी है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का या तो सहारा लें या फिर ड्राइवर का सहारा लें, खुद लंबी ट्रेवल ना करें। ये मेरी इस एक बात का ज़रूर आप ध्यान रखें, है ना। एक बात, परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। यदि पारिवारिक दृष्टिकोण से बात करें, मतलब ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है, ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ये समय आपके लिए आप यदि सहयोग लेते हैं, यदि साथ लेते हैं परिवार से, तो आपको उसका इतना ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा कि मैं क्या बताऊं।
तो सहयोग लीजिए, साथ लीजिए। ठीक है, वृश्चिक राशि। वृश्चिक के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि पदोन्नति के योग बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, आप यदि नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में आपको उन्नति मिले। आप यदि व्यवसाय कर रहे हैं तो नए क्लाइंट्स, नए कस्टमर्स आपके बने। पुराने भी कस्टमर्स, क्लाइंट्स आपको अच्छा रिव्यू दें, अच्छा आपके साथ रहें, या आपकी बिक्री ज़्यादा हो। ऐसे योग मुझे आपके लिए दिखते हैं धनु राशि वालों के लिए। अच्छा, भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदने के योग बनते हुए नजर आते हैं। खरीद सकते हैं, बना सकते हैं, ये भी एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। परिवार का साथ बहुत अच्छा मिलेगा। ये समय ना दो दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये कि आपको परिवार का सहयोग मिलेगा। धनु राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल ये कहता है कि फैमिली सपोर्ट आपका बहुत अच्छा रहेगा। ये एक बहुत अच्छी बात है। तो आप ना सहयोग लेकर के काम करें, आप सलाह लेकर के काम करें। आप जो आपसे कहा जा रहा है वो आप माने, वो आप समझें, और उसके बाद में जो है ना आप वो करें। तो सलाह लेकर के यदि आपने कोई काम किया है तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, आप देखिएगा। एक बात तो ये, और दूसरी बात, स्टूडेंट्स के लिए धनु राशि यदि आपकी है तो स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है, बहुत लाभकारी है। मतलब अभी यदि कहीं आपकी एग्जाम है और आप एग्जाम देने जा रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। आप यदि कहीं कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप कहीं नौकरी लगने के लिए कोई एग्जाम दे रहे हैं, ऑलरेडी नौकरी करते हैं, कोई प्रमोशन की एग्जाम है, नई जगह कहीं जाना है उसकी एग्जाम है, फॉरेन जाने की एग्जाम है, कुछ भी आपको फायदा मिलेगा उस चीज का। तो आप पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए, सफल बनिए। धनु राशि। धनु के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग बनते हुए नजर आते हैं। ये समय घर परिवार में उत्साह बनाएगा, बढ़ाएगा। नए या पुराने दोस्त या रिश्तेदार मिल सकते हैं। मन में फिजूल का डर बना रहेगा, कहीं ऐसी स्थिति ना हो, कहीं वैसा ना हो जाए, वैसा हो जाए। मन में फिजूल का एक डर जरूर से आपको सताएगा। अब इसका जरा आपको ध्यान रखना है। हालांकि यात्राओं के योग हैं। अब ये यात्राएं जो है ना आप कीजिए, जरूर करना है आपको। ये यात्रा या तो धन के पैसों के उद्देश्य से करिए, या फिर आप पढ़ाई लिखाई के उद्देश्य से करिए। परिवार के साथ यदि आप कहीं जा रहे, जाइए। मन शांति पाने अकेले जा रहे हैं, जाइए, यात्रा कीजिए। यदि आप यात्राएं करते हैं तो आपको जरूर से उसका लाभ मिलेगा, बिल्कुल फायदा मिलेगा। तो यात्राओं को टालना नहीं है आपने। मेरी इस एक बात को आप जरूर ध्यान रखें। मन में फिजूल का डर जरूर से सता सकता है, या फिजूल की चिंताएं जरूर से बनी रह सकती है, लेकिन फिजूल की है, उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि कुंभ राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल यह कहता है कि सफलता के योग है, उन्नति के योग है, आगे बढ़ने के योग है। यह वक्त आपको, यदि आपकी राशि कुंभ है तो आपको बहुत ज्यादा आगे बढ़ाएगा। यह वक्त आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देगा। यह वक्त आपको, आप जितना प्रयास कर रहे हैं या कर रहे थे लंबे समय से, उन प्रयासों में आपको फायदे देगा। तो सफलता का योग है। अच्छा, एक बस बात को ध्यान रखना है कि वाहन से कष्ट हो सकता है, तो लंबी दूरी का ट्रेवल ना करें, या फिर खुद व्हीकल चला करके ना जाए। बस ये एक बात है, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों का, मित्रों का, रिश्तेदारों का साथ भी आपको मिलेगा, सहयोग भी आपको मिलेगा। आप यदि कुछ सहयोग चाहते हैं, मांगते हैं, सहायता चाहते, तो वो भी आपको मिलेगी। ये भी एक बहुत अच्छी बात हो गई, है ना। पढ़ाई लिखाई, हाँ, स्टूडेंट्स के लिए वक्त बहुत अच्छा है, बहुत लाभकारी है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो इस समय का भरपूर फायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए, और जो एग्जाम देने जा रहे हैं बिल्कुल दीजिए। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलने वाले हैं, है ना। ध्यान रखिए, बहुत अच्छा समय, बहुत अच्छा समय कुंभ राशि वालों के लिए। और कुंभ के बाद फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि घरेलू मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद हो, ऐसी स्थिति मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है।
ये एक बात है। व्यर्थ के खर्चे हो सकते हैं, फिजूल के खर्चे आपको तंग कर सकते हैं, इस एक बात का भी आप जरूर ध्यान रखें। हाँ, रिस्क इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना है, शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना है, इस बात का ध्यान रखना। दूर यात्राएं हो सकती हैं, हालांकि मैं तो कहूंगा यात्राएं ना करें। ये यात्रा करने के लिए समय अच्छा नहीं, चाहे परिवार के साथ जाएं, चाहे कोई उद्देश्य है आपका, यात्रा ना करें। यात्राएं आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। हेल्थ का, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें, मतलब ये पीरियड थोड़ा आपके लिए कठिन साबित हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आप जो भी चाहते हैं थोड़ा उसको पोस्टपोन कर सकते हैं। सलाह लीजिए, सलाह लेकर के काम करें, पॉजिटिव रहना है इस समय। प्लानिंग कीजिए, योजनाएं बनाइए और पॉजिटिव रहिए। आने वाले वक्त में आज की योजनाओं का फायदा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप की। मुझे विश्वास है कि आपके पास समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको साप्ताहिक राशिफल पसंद आया तो मुझे बताइएगा कि हाँ पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के सुबह आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।